अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ जिसमें 241 से ज़्यादा जानें गईं, वो वाकई बहुत ही गंभीर घटना है। हाँ, बहुत ही दुखद। आज हम इसी के एक आप कह सकते हैं वित्तीय असर पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर यह कि दुनिया भर में जो एयरलाइन बीमा है, राइट। उसके प्रीमियम पर इसका क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और जो बाजार के जानकार हैं उनकी भी कुछ टिप्पणियां हैं। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि प्रीमियम में इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों है और ये कहाँ तक असर डालेगी। हाँ, और ये असर जैसा आपने कहा सिर्फ उस एक एयरलाइन तक ही नहीं रहता। होता ये है कि इस तरह की जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं ना, हम्म। वो अक्सर ग्लोबल रीइंश्योरेंस मार्केट्स को सीधे हिट करती हैं और फिर उसका असर पूरी इंडस्ट्री महसूस करती है। एक तरह का चेन रिएक्शन होता है ये। अच्छा, तो इसी चेन रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो यही निकल कर आ रही है कि बीमा प्रीमियम में एक बड़ा उछाल आ सकता है। हाँ। अनुमान है कि शायद 10% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इंडस्ट्री के जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं। ये रेंज तो काफी बड़ी है, 10 से 30%। हाँ, ये रेंज इसीलिए है क्योंकि बढ़ोतरी असल में कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा फैक्टर तो होता है हादसे की गंभीरता। अच्छा। अब अहमदाबाद वाले मामले में हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम पिछले साल दक्षिण कोरिया वाले हादसे से इसकी तुलना करें, हाँ, वो भी काफी चर्चा में था। हाँ, तो वहां प्रीमियम करीब 15 से 18% बढ़े थे। लेकिन अहमदाबाद का मामला वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दुखद भी है। तो बाजार जो है वो ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। फाइनल आंकड़ा क्या होगा, वो तो कुल नुकसान कितना हुआ और साल के बाकी महीनों में सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा रहता है, उस पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। और नुकसान के आंकड़ों की बात करें तो वो भी काफी चौंकाने वाले लग रहे हैं। जो अनुमान है वो ये कि बीमा क्लेम जो है वो करीब $475 मिलियन तक जा सकते हैं। जी हाँ, $475 मिलियन। इस मतलब विमान का ढांचा, इंजन, वो सब तो है ही, पर शायद जो जाने गए उनके परिवारों के प्रति जो लायबिलिटी क्लेम्स होते हैं वो भी शामिल हैं। बिल्कुल। बल्कि लायबिलिटी क्लेम्स का हिस्सा अक्सर काफी बड़ा होता है ऐसे मामलों में। हल और इंजन का नुकसान तो है ही, लेकिन दुखद रूप से लायबिलिटी का क्लेम अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। इस रकम को थोड़ा और समझने के लिए अगर हम सिर्फ एक उदाहरण लें, जैसे एयर इंडिया का बीमा कवर, हाँ। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पूरे बेड़े की कीमत करीब $20 बिलियन है और वो सालाना प्रीमियम लगभग $30 मिलियन देते हैं। जी, लगभग इतना ही। तो उसके मुकाबले $475 मिलियन का एक अकेला क्लेम, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि एक हादसा कितना महंगा पड़ सकता है। तो यहीं पर यह बात दिलचस्प हो जाती है कि ये जो $475 मिलियन का बोझ है, ये सिर्फ एक एयरलाइन या उसके बीमा करने वालों पर ही क्यों नहीं पड़ता, ये पूरी दुनिया की एयरलाइंस तक कैसे फैल जाता है। हार्डनिंग ऑफ ग्लोबल रेट। हाँ, यानी वैश्विक दरों का सख्त होना। देखिए, एविएशन इंश्योरेंस का जो मार्केट है ना, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। इसमें दुनिया भर में गिने चुने ही बड़े री इंश्योरर्स होते हैं। री इंश्योरेंस, अच्छा। हाँ, जो एयरलाइनों के रिस्क को एक तरह से आपस में बांटते हैं, उसको कवर करते हैं। तो जब इतना बड़ा क्लेम आता है तो ये री इंश्योरर्स क्या करते हैं, वो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए और भविष्य के रिस्क को फिर से आंकने के लिए सभी एयरलाइनों के लिए प्रीमियम बढ़ा देते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो लागत जो है वो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री में बढ़ जाती है। ये ग्लोबल मार्केट का रिस्पॉन्स है। बाप रे, मतलब एक जगह हादसा हुआ और उसका फाइनेंशियल असर हजारों मील दूर किसी दूसरी एयरलाइन को भी भुगतना पड़ सकता है अपने बढ़े हुए प्रीमियम के तौर पर। बिल्कुल, यही दिखाता है कि ये बाजार कितना इंटरकनेक्टेड है। और चिंता की बात ये भी है कि अगर मान लीजिए इस साल या आने वाले वक्त में कुछ और बड़े विमान हादसे हो जाते हैं, खुदा न करे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रीमियम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकते हैं, जिससे एयरलाइनों पर फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ जाएगा। और ये सब ऐसे टाइम पे हो रहा है जब इंडस्ट्री शायद पहले से ही थोड़े दबाव में थी। हाँ, कुछ हद तक। आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल में, मतलब 2024 तक, एविएशन इंश्योरेंस क्लेम में करीब $15 बिलियन का भुगतान हुआ है। $15 बिलियन? हाँ, और इसमें ज्यादातर हिस्सा दुर्घटनाओं का ही था। और साथ ही आप देखें तो हवाई यात्रा भी बढ़ रही थी, खासकर एशिया पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका में। सही बात है, ट्रैवल तो बढ़ ही रहा था। तो बढ़ती यात्रा का मतलब है आसमान में ज्यादा विमान, ज्यादा रिस्क और बीमा करने वालों के लिए ज्यादा बड़ा एक्सपोजर। तो अहमदाबाद जैसी घटना इस पहले से मौजूद ट्रेंड को आप कह सकती हैं और तेज कर देती है, जिससे प्रीमियम पर ऊपर जाने का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर एक अकेली बड़ी दुर्घटना के भी कितने दूर तक जाने वाले वित्तीय परिणाम हो सकते हैं पूरी ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल,
बीमा लागत के जरिए ये असर सब तक पहुंचता है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, खासकर एविएशन जैसी ग्लोबल इंडस्ट्री में तो ये साफ दिखता है। सही कहा। अच्छा, तो चलिए अब इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, पर जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जरूर। कि जैसे जैसे ये बड़ी घटनाओं से जुड़ी बीमा की लागतें बढ़ रही हैं, एयरलाइंस भविष्य में सुरक्षा और ये जो बढ़ता हुआ फाइनेंशियल प्रेशर है, इसके बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक अहम सवाल है। और क्या इसका कुछ बोझ अंत में हवाई यात्रा करने वाले हम जैसे यात्रियों पर भी आ सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।